सुप्रभात बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 बाथरूम के फिसलन समझा दिया था और सही जोड़ी खालिस्तान बता दिया था। एक बार फिर से आप सही जोड़ी और खालिस्तान देख लीजिए। पहली सही जोड़ी में आएगा प्रौढ़ावस्था, दूसरे में मानसिक आघात, तीसरे में आएगा लेखा जोखा और चौथे में आएगा कष्ट निवारण। और ख है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले खाली स्थान में आएगा आपको इसमें बड़े आदमी के साथ अपने नाम को जुड़ता देकर मन ही मन खुश हुआ। पहले में आएगा खुश हुआ, दूसरे में आएगा मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य, और तीसरे में आएगा मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। उसके बाद यहाँ ओढ़ी हुई काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है, तो इसमें आएगा दार्शनिकता। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अपराधी कोई हो और सजा किसी को मिले का आशय लिखिए। लेखक को बायां पैर फिसला था लेकिन चोट दाहिने पैर में आई। और दूसरा, टूटी टांग को साहित्य में कैश करूँगा, इसका क्या आशय है? कहने का तात्पर्य है कि लेखक इस विषय पर इतना लिखेगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। अब लेखक अपने कष्टों के निवारण के लिए किससे आत्मनिवेदन करता है? तो अपने कष्टों के निवारण के लिए लेखक ईश्वर से आत्मनिवेदन करता है। उसके बाद घ प्रश्न है, 3 माह बिस्तर पर पड़े रहकर लेखक ने कौन सी रचनाएं की? तो इसका उत्तर है 3 माह बिस्तर पर पड़े रहकर लेखक ने 2-4 व्यंग और समीक्षाएं लिखीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक को मित्र ने राम नाम लेने की सलाह क्यों दी? लेखक को मित्र ने राम नाम लेने की सलाह इसलिए दी ताकि उनके सारे पाप धुल जाएं। अब अगला प्रश्न 3 है। पहला प्रश्न, अंकित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते हैं। इस संबंध में लेखक ने किन किन साहित्यकारों का उदाहरण दिया है? तो अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते हैं, इस संबंध में लेखक ने जिन साहित्यकारों का उदाहरण दिया है वे हैं हरिशंकर परसाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड्डी के टूटने पर लेखक के जनरल नॉलेज में इजाफा किस प्रकार हुआ? तो यह सही है कि हड्डी टूटने से लेखक ने के जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ोतरी हुई। उसने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पेच पुर्जे जमाते देखा। इस प्रकार पोर्टेबल एक्सरे मशीन के बारे में उसे जानकारी मिली। अगला प्रश्न है, कवियों के समाज उपयोगी होने का अर्थ समझाइए। कवियों के समाज उपयोगी होने का तात्पर्य है अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, वे ऑपरेशन कक्ष में मरीजों को कविताएं सुनाकर आवश्यकतानुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें। अब अगला प्रश्न है, आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे, व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। बाथरूम की फिसलन का केंद्रीय भाव है आदमी के भीतर का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर शरीर का कोई अंग टूट जाए तो वह जुड़ सकता है और फिर से पहले की तरह काम कर सकता है, किंतु अगर हमारे मनोबल टूट जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ कर दिखाने की हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी, अतः हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, इसे बरकरार रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दर्द सबको मांझता है का आशय समझाइए। इसका उत्तर है, दर्द आदमी में सहन शक्ति पैदा करता है, यही सहन शक्ति उसे जुझारू बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अटिक रहना सिखाता है। इसके बाद भाषा की बात है, ये पहला वाला तो आपको नहीं लिखना है कॉपी में। उसके बाद से 5वें प्रश्न से मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप जब तक इतना प्रश्न इतना लिखकर कॉपी में
रखिए।